क्या कभी आपने सोचा है कि अमीर और अमीर हो जा रहा है, महंगाई दर कभी घटती ही नहीं है, रोज महंगाई बढ़ती जाती है। ऐसा क्या हो रहा है? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ है उसका टाइम और उसकी फ्रीडम, और वो हमसे छीनी जा रही है, वो भी लीगली। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि ये चीज हो क्या रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 10 लाख में एक बंदे को पता है। आप सबको तो पता ही होगा, सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मैं चावल उगाता हूं और एक बंदा गेहूं उगाता है तो वो मुझे एक कट्टा चावल दे देगा, उसके रिटर्न में मैं उसको एक कट्टा गेहूं दे दूंगा। तो यही होता था बार्टर सिस्टम। तो धीरे धीरे जब टाइम प्रोग्रेस हुआ तो हमको पता लगा कि कई कई फसलें कम उगती है और कई कई फसलें ज्यादा उगती है। उसकी वजह से थोड़े थोड़े इश्यूज आने लग गए। लोग कहते थे कि अनार गेहूं के बराबर नहीं है, मैं अनार महंगा दूंगा, गेहूं महंगा नहीं दूंगा। तो ये वाली चीजें हर जगह पे अलग अलग हो रही थी कि जैसे दिल्ली के अंदर एक अनार के बदले एक कट्टा गेहूं मिलता है और यूपी के अंदर एक अनार के बदले 2 कट्टे गेहूं मिलते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम खराब हो रखा था। तो उसके बाद लोगों ने समझा और लोग लेके आए गोल्ड स्टैंडर्ड को। उस टाइम भी लोग समझते थे कि गोल्ड और सिल्वर एक महंगी चीज है। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या हुआ, सबने अपनी अपनी गोल्ड की करेंसी बना ली कि 1 ग्राम गोल्ड 1 किलो गेहूं के बराबर है, 1 ग्राम गोल्ड 2 किलो अनार के बराबर है। तो यहां से शुरुआत हुई गोल्ड स्टैंडर्ड की। यहां पे गोल्ड करेंसी घूमनी शुरू हुई। जब थोड़े टाइम के बाद बेईमानी का दौर आया तो लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि गोल्ड साथ में लेके ट्रेवल करना एक बहुत रिस्की चीज थी, क्योंकि वो हैवी भी होता था और साथ के साथ कोई उससे चुरा भी सकता था। यह चीज कुछ मनी लेंडर्स ने समझी और मनी लेंडर्स ने क्या कहा, मनी लेंडर्स ने कहा आप मेरे पास अपना गोल्ड रख दो और मैं आपको उसके बदले एक रसीद दूंगा। अब वो रसीद लेके घूम सकते हैं। तो लोग अपना सारा का सारा गोल्ड वहां पे जमा करने लग गए। थोड़े टाइम के बाद मनी लेंडर्स को लगा हमारे पास गोल्ड तो आ रहा है पर गोल्ड वापसी नहीं जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ऑल्दो वो उसके पीछे चार्ज ले रहे थे उनसे महीने का कि आप मुझसे इतना गोल्ड लगाओगे तो मैं इतनी कमीशन लूंगा आपसे। तो थोड़े टाइम के बाद पता लगा लोग गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड यूज नहीं कर रहे थे, लोग उन रसीदों को यूज करने लग गए थे। अगर उनको कुछ लेना है तो वो रसीद एक्सचेंज कर लेते थे। तो यहां पे एक पहली करेंसी आई जो कि एक पेपर की फॉर्म में थी। तो इस चीज को मनी लेंडर्स ने समझा और मनी लेंडर्स ने क्या किया, अपने फेक रसीदें काटनी शुरू कर दी। तो वो फेक रसीदें उन्होंने गरीबों को लोन के तौर पे देनी शुरू करी। उस पर लिखा होता था कि आप मेरे पास आपका 10 किलो सोना है, तो वो गरीब उसको दिखा के कुछ और चीजें खरीद सकता था, पर इसके एक्सचेंज में वो उनसे इंटरेस्ट रेट लेते थे। पर एक्चुअली तो गोल्ड था ही नहीं, उन्होंने तो फेक बना रखा था। अगर आज के टाइम पे इस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो वो जो मनी लेंडर्स थे वो बैंक है और वो जो गरीब लोन ले रहे थे वो हम है। इस चीज को बेहतर समझने के लिए हमको सबसे पहले करेंसी और मनी के बारे में डिफरेंस समझना पड़ेगा। करेंसी वो है जो हम नोट लेके घूम रहे हैं अपने पास। मनी वो चीज है जो अपनी खुद की कुछ वैल्यू रखती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। अगर आज से 10 साल के बाद भी अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा। करेंसी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ छापी गई है। आर्टिफिशियली हमको करेंसी बनाई गई है, मशीनों से, प्रिंटिंग प्रेस से छापी गई है। जैसे वो मनी लेंडर्स होते थे वो अपनी करेंसी छापते थे, वैसे ही आज के टाइम पे बैंक छाप रहे हैं। करेंसी हमारी छापी हुई चीज है, उसकी कोई अपनी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर हम 1950 का कोई नोट लेते हैं और उसको आज चलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो करेंसी है, वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है। पर मनी, जैसे कि अगर हम 1950 की गोल्ड की एक ब्रिक आज बेचना चाहेंगे तो आज भी वो बिकेगी। तो मनी गोल्ड टाइप की चीजें हैं जिसको हम फ्यूचर में भी बेच सकते हैं, और करेंसी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में शायद एग्जिस्ट ना करे। तो आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ कुछ सब्सिडीज लेके आती है, वो हमको कुछ बेनिफिट्स देती है। तो जो बेनिफिट्स देती है उसका पैसा कहां से आता है? सबसे पहली चीज वो हमारे टैक्सेस से आता है। तो अगर टैक्सेस पूरे नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लाएगी? गवर्नमेंट के पास तो अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, गवर्नमेंट को जितने नोट छापने हैं वो छाप सकती है। तो इसी के चक्कर में इन्फ्लेशन होता है। अगर हम मान के चलते हैं गवर्नमेंट के पास आज 1 लाख रुपए की मनी है, मतलब 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो उन्होंने उसके बदले 1 लाख रुपए की करेंसी छाप रखी है। तो 1 रुपए का गोल्ड 1 रुपए के बराबर है। तो जैसे गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट और नोट छापता जाता है, पर गोल्ड तो वहीं रहता है। तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने 4 लाख नोट छाप लिए तो हमारे एक्चुअल वैल्यू 1/4 रह गई, महंगाई दर 4 गुना बढ़ गया। यही सब हुआ कांग्रेस के टाइम पे। कांग्रेस ने यही किया, हमको सारी सब्सिडी सब कुछ प्रोवाइड किया
उनको जितने पैसे की जरूरत पड़ती थी, उनके बाद फैक्ट्री लगी हुई थी, वो छाप लेते थे और हमको लगता था उन्होंने काम किया है। जब मोदी जी आए, उन्होंने समझा कि भाई नोट बहुत ज्यादा छप चुका है, अगर हम मनी के कंपैरिजन में लेके चले, मतलब करेंसी और मनी का गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उन्होंने सबको कहा कि आप टैक्स दो, उन्होंने सबको कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दो। डीमोनेटाइजेशन भी शायद इसी चक्कर में उन्होंने लाया, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी करेंसी रीसेट होने का हमको चांस मिलेगा। तो अगर हम करेंसी को रीसेट करते हैं तो ये मनी और करेंसी का जो इतना बड़ा डिफरेंस था, हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो 30-40% ब्लैक करेंसी थी वो खत्म हो जाएगी, तो वो जो डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही थी सच्चाई जो हमसे छुपाई जा रही थी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब लोग समझ पाए सच्चाई के बारे में।